सुंदरपुर गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वो बिल्कुल अकेली थी। भगवान, मेरे मम्मी पापा को क्यों ले गए? अब मैं अकेली कैसे रहूंगी? अगले दिन मीरा काम की तलाश में पूरे गांव में घूमी, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। आखिरकार वो गोपाल काका की दुकान पर पहुंची। गोपाल काका, मुझे अपनी दुकान पर काम पर रख लीजिए। मैं मेहनत से काम करूंगी। बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो, दुकान का काम नहीं कर पाओगी। तो मैं क्या करूं? तुम मेरे मुर्गी फार्म से रोज अंडे इकट्ठे कर लिया करो। बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगा। धन्यवाद काका। अगले दिन से मीरा मुर्गी फार्म में अंडे इकट्ठे करने लगी। उसी से उसका गुजारा चलने लगा। एक दिन गोपाल काका ने देखा कि एक मुर्गी बहुत बीमार हो गई है। लगता है इस मुर्गी को कोई गंभीर बीमारी हो गई है। अगर इसे यहाँ रखा तो बाकी मुर्गियां भी बीमार हो जाएंगी। गोपाल काका उस मुर्गी को हटाने वाले थे। काका, इसे मत मारिए। अब इसका कोई उपयोग नहीं है। कृपया इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसकी देखभाल करूंगी। ठीक है बेटी, ले जाओ। मीरा उस घायल मुर्गी को अपने घर ले आई। आओ, मैं तुम्हारे घाव पर हल्दी लगा देती हूँ। मीरा रोज उसकी देखभाल करती रही, लेकिन मुर्गी की हालत सुधरने के बजाय और खराब होती गई। मेरी माँ कहती थी कि हल्दी से चोट जल्दी ठीक हो जाती है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करवा सकूं। मजबूर होकर मीरा गांव के साहूकार लालचंद के पास गई। लालचंद जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन बदले में तुम्हें अपने घर के कागज मेरे नाम करने होंगे। भोली भाली मीरा उसकी बातों में आ गई। उसने घर के कागज लालचंद को दे दिए और पैसे लेकर मुर्गी का इलाज करवाया। कुछ दिनों बाद मुर्गी पूरी तरह ठीक हो गई। मेरी प्यारी मुर्गी, तुम बिल्कुल ठीक हो गई। तभी लालचंद वहां आ गया। चलो, अब ये घर मेरा है। नहीं, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी के अभी घर खाली करो। लालचंद ने मीरा को घर से बाहर निकाल दिया। मीरा गांव-गांव मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। अब हम कहाँ जाएंगे? अचानक मुर्गी भागकर जंगल की ओर दौड़ पड़ी। मीरा भी उसके पीछे पीछे चल दी। कुछ देर बाद वे दोनों एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंच गए। मीरा अपनी मुर्गी के पीछे पीछे चलते हुए महावन जंगल की एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंच गई। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। आज की रात हम यहीं रुक जाते हैं। उस दिन के बाद मीरा और उसकी मुर्गी उसी गुफा में रहने लगे। उनके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं था, लेकिन वे जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहे थे। एक दिन अचानक वहां एक वृद्ध साधु आए। बेटी, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? बाबा, मेरा कोई घर नहीं है। मैं और मेरी मुर्गी यहीं रहते हैं। तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ? मीरा ने ऋषि बाबा को अपने जीवन की पूरी कहानी सुना दी। माता पिता की मृत्यु, गोपाल काका की मुर्गी, लालचंद की चालाकी और अपना घर छिन जाने तक की सारी बात। ऋषि बाबा कुछ देर तक मुस्कुराते रहे। बेटी, ये कोई साधारण मुर्गी नहीं है। क्या मतलब बाबा? तुम्हारी सेवा और सच्चे मन के कारण ये अब जादुई सोने की मुर्गी बन चुकी है। लेकिन बाबा, मैं इसका क्या करूं? इसे अपने गांव ले जाओ। तुम इससे जो भी कहोगी ये वही करेगी। धन्यवाद बाबा। मीरा अपनी मुर्गी को लेकर वापस सुंदरपुर गांव आ गई। अब उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था।
मेरी जादुई सोने की मुर्गी, मुझे रहने के लिए एक घर दे दो। जैसे ही मीरा ने यह कहा, उसी क्षण मुर्गी चमकने लगी। देखते ही देखते वह एक विशाल जादुई सोने के मुर्गी घर में बदल गई। पूरा गांव यह अद्भुत दृश्य देखकर दंग रह गया। अरे, ये तो सोने का बहुत बड़ा मुर्गी घर है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। मीरा अंदर गई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं इसमें कैसे रहूंगी? वह बाहर आई और फिर मुर्गी घर से बोली, अगर तुम सचमुच जादुई हो तो मेरे रहने के लिए सब सामान दे दो। जैसे ही उसने कहा, पूरे घर में सुंदर बिस्तर, रसोई, फर्नीचर, कपड़े और रहने की सारी जरूरी चीजें अपने आप आ गईं। वाह, अब मेरे पास भी रहने के लिए अपना घर है। धीरे धीरे इस जादुई सोने के मुर्गी घर की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात लालचंद को पता चली तो उसके मन में लालच जाग उठा। अगर ये जादुई मुर्गी घर मुझे मिल जाए तो मैं पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वह मीरा के पास पहुंचा। मीरा, इस मुर्गी घर को संभाल कर रखना। अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो कोई इसे चुरा ले जाएगा। चिंता मत कीजिए, ये कोई साधारण मुर्गी घर नहीं है। ये मेरी रक्षा भी कर सकता है। लालचंद मन ही मन सोचने लगा कि यह लड़की बिल्कुल भी डर नहीं रही है। वह वहां से चला गया और रात होने का इंतजार करने लगा। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी जादुई मुर्गी, मुझे स्वादिष्ट भोजन दे दो। तुरंत उसके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान आ गए। मीरा ने पेट भरकर भोजन किया। अब मैं आराम से सोती हूँ। रात के बीच अचानक मीरा की आंख खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके घर को खींच रहा हो। तुम लोग मेरे मुर्गी घर को कहाँ लेकर जा रहे हो? मीरा ने देखा कि कुछ चोर मोटी रस्सियों से विशाल मुर्गी घर को खींच रहे थे। जल्दी खींचो, इससे पहले कि कोई जाग जाए। आज तो हम माला माल हो जाएंगे। मीरा तुरंत अपनी जादुई मुर्गी के पास गई। मेरी जादुई मुर्गी, इन चोरों को ऐसा सबक सिखाओ कि ये दोबारा कभी चोरी करने की हिम्मत ना करे। मीरा की बात सुनते ही विशाल जादुई मुर्गी घर जोर जोर से हिलने लगा। फिर उसने उछल उछल कर चोरों को इधर उधर गिराना शुरू कर दिया। अरे बचाओ! हाय मेरी कमर। हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो। कुछ ही देर में सभी चोर घायल होकर वहां से भाग गए। अगली सुबह मीरा उदास बैठी हुई थी। काश मुझे मेरा पुराना घर भी वापस मिल जाता। मीरा ने अपनी जादुई मुर्गी को सारी बात बताई कि कैसे लालचंद ने धोखे से उसके घर के कागज अपने नाम करवा लिए थे। मेरी जादुई मुर्गी, क्या तुम मुझे इतने पैसे दे सकती हो कि मैं अपना घर वापस चुरा सकूं? मीरा की बात पूरी होते ही उसके सामने सोने के सिक्कों और पैसों का बड़ा ढेर प्रकट हो गया। लालचंद जी, ये रहे आपके पूरे पैसे। अब मेरे घर के कागज मुझे वापस दे दीजिए। लालचंद ने पैसे देखे, लेकिन उसके मन का लालच और बढ़ गया। पैसे तो ठीक है, लेकिन एक शर्त और है। कैसी शर्त? अगर तुम्हें अपने घर के कागज चाहिए तो तुम्हें अपना जादुई सोने का मुर्गी घर मुझे देना होगा। मीरा कुछ देर सोचने लगी। फिर उसने गांव वालों की भलाई और अपना घर वापस पाने के लिए वो शर्त मान ली। ठीक है, मैं तुम्हें जादुई मुर्गी घर दे देती हूँ। अब मेरे घर के कागज वापस कर दीजिए। लालचंद ने खुशी खुशी घर के कागज मीरा को वापस दे दिए और जादुई मुर्गी घर अपने कब्जे में ले लिया।
मीरा अपने पुराने घर के कागज लेकर लौट आई। गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए। बेटी, तुमने हमारे लिए अपना जादुई घर क्यों दे दिया? घर तो फिर बन जाएगा, लेकिन अपना हक और ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। लालचंद खुशी खुशी उस विशाल जादुई सोने के मुर्गी घर के पास पहुंचा। उसे विश्वास था कि अब वह पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। अब ये जादुई मुर्गी घर मेरा है। अब मुझे कोई गरीब नहीं कहेगा। वह बड़े गर्व से मुर्गी घर के अंदर चला गया। जादुई मुर्गी घर? मुझे सोना चांदी, हीरे जवाहरात और ढेर सारा धन दे दो। लेकिन इस बार मुर्गी घर बिल्कुल शांत रहा। तभी अचानक पूरा मुर्गी घर जोर जोर से हिलने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक मुर्गी घर जोर जोर से उछलने लगा। लालचंद अंदर इधर उधर गिरने लगा। अरे बचाओ, मेरी कमर टूट जाएगी। मुर्गी घर और तेजी से उछलने लगा। लालचंद डर के मारे चीखने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। बाहर गांव के लोग यह सब देखकर इकट्ठा हो गए। अरे, यही तो है जिसने मीरा का घर धोखे से छीन लिया था। आज इसे अपने लालच की सजा मिल रही है। मीरा भी वहां पहुंच गई। मीरा बेटी, मुझे बचा लो। मैं अपनी गलती मानता हूं। अगर तुम सच में अपनी गलती मानते हो तो वादा करो कि आज के बाद कभी किसी गरीब के साथ धोखा नहीं करोगे। मैं वादा करता हूं, अब कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। मीरा ने जादुई मुर्गी घर से लालचंद को छोड़ देने के लिए कहा। मेरी जादुई मुर्गी, अब इसे छोड़ दो। इसने अपनी गलती मान ली है। मीरा की बात सुनते ही मुर्गी घर शांत हो गया और उसका दरवाजा अपने आप खुल गया। लालचंद डरते डरते बाहर निकला। धन्यवाद मीरा, तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, जबकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। उस दिन के बाद लालचंद ने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। मीरा अपने पुराने घर में खुशी खुशी रहने लगी। वह अपनी जादुई सोने की मुर्गी की मदद से गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने लगी। धीरे धीरे सुंदरपुर गांव खुशहाल और समृद्ध बन गया। सीख: दया और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा मिलता है, जबकि लालच और धोखा अंत में इंसान को शर्मिंदा ही करते हैं। वीडियो पसंद आया? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर दिन नई नई मज़ेदार, जादुई, रोमांचक और सीख देने वाली हिंदी कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट ना जाए। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें और भी शानदार कहानियाँ बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली मज़ेदार कहानी।